अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू द सीक्वेंशियल प्रोसेसर। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो को पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले इसका लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हार्डवायर कंट्रोल यूनिट और उससे पहले हमने डिस्कस किया था सीपीयू का एक पूरा ओवरव्यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू। याद रखिए ये वीडियोस जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक एक करके टॉपिक आगे जाके ये सब आपस में रिलेट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू। अब ये होता क्या है, द सीक्वेंशियल प्रोसेसर, इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके बारे में सब कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो पुराना वीडियोस नहीं देखा तो देख लीजिए, और अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और शेयर भी कर दिए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ सीपीयू एग्जीक्यूट्स वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को एक बार कर सकता है, यानी एट अ टाइम एक ही बार कर सकता है। इससे पहले हमने काफ़ी मर्तबा इसको डिस्कस किया था कि दो अप्रोच हमने बताया था। एक अप्रोच ये था कि जिसमें सीपीयू एक पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, उसमें 5-6 स्टेप होता है, उसको एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो एग्जीक्यूट होगा कुछ और साथ में नहीं होगा, यानी जब तक वो एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से लेकर एंड ना हो जाए दूसरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता। और एक था पैरेलल वाला, इसमें मैंने बर्गर का एग्जांपल दिया था ना पुराने वाले वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ तो उसको देख के आइए। तो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये होता है कि सीपीयू एग्जीक्यूशन वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन होगा। मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन में 5 स्टेप्स है या 10 स्टेप्स है, तो जब तक वो 1 से लेकर 10 स्टेप ना हो जाए दूसरे इंस्ट्रक्शन को वेट करना पड़ेगा, सिंपल। तो इसी से रिलेटेड आज पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशंस है, कब बने थे, कैसे बने थे, और क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते बेसिकली, स्टार्ट टू फिनिश, पूरा स्टार्टिंग से लेके। बिफोर बिगिनिंग द नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा अभी, थिंक ऑफ इट एज a one land road. Fetch, decode, execute. Store all happens in strict order and nothing else enter the land unit the current car until the current car instruction. मतलब यही है कि जब एक चीज एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त कुछ और काम नहीं करेगा। जब वो एग्जीक्यूशन पूरा मुकम्मल हो जाएगा, चाहे उसमें जितना भी स्टेप लगे, तब जाके दूसरा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। यानी इन शॉर्ट, जब तक पहला कंप्लीट ना हो पीछे वाले को इंतजार करना पड़ेगा, चाहे जितना वक्त भी क्यों ना लगे। What is a single organization CPU? This is the opposite of pipelined or superscale CPU, where multiple instructions overlap in different stages. Many land, many cars. In a single organization design, each instruction completes fully before the next begins. इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये किसका ऑपोजिट में है, यानी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकी को इंतजार करना पड़ता है। इसके बरखिलाफ क्या है, पाइपलाइन और सुपर स्केलर सीपीयू। पाइपलाइन और सुपर स्केलर सीपीयू में क्या होता है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, एक वक्त में एक से ज्यादा एग्जीक्यूट होता है, और उसका एग्जांपल्स वगैरह आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज पहले हम लोग मुकम्मल तरीके से सिंगल ऑर्गेनाइजेशन तो समझ ले। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, कैपेबल, टाइमिंग और सिंपल डिजाइन, यानी ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 ही पार्ट आपको जानना जरूरी है और समझना जरूरी है, तो आप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये होता है इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर इन अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, इसमें अगर मान लीजिए स्टेप 1 ए है, स्टेप 2 बी है, स्टेप 3 सी है, तो ये ए बी एंड सी ही एग्जीक्यूट होगा इसी सीक्वेंस में, आगे पीछे नहीं हो सकता, स्ट्रिक्ट सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा, इसीलिए इसको सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग ही कहते हैं। दूसरा, प्रिडिक्टेबल टाइमिंग। ईच इंस्ट्रक्शन टेक अ नोन नंबर ऑफ साइकिल टू कंप्लीट, यानी इसका जो टाइम है ये प्रिडिक्टेबल है, यानी आपको पता है कि हर इंस्ट्रक्शन कितना वक्त ले सकता है साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद है सिंपल डिजाइन। सिंपल डिजाइन का मतलब लेस कॉम्प्लेक्स देन पाइपलाइन और सुपरस्केलर आर्किटेक्चर। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, हम लोग देखेंगे आगे जाके, इसी वजह से ये सिंपल है, यानी सिंपल है इस वजह से इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक वक्त में एक काम होगा। और अगर आप लोग पाइपलाइन, यानी इसको अगर कंपेयर करते हैं पाइपलाइन और सुपर स्केलर के हिसाब से, तो वो आर्किटेक्चर डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू ये आर्किटेक्चर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू। एक हाई लेवल ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि व्हाट इज सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू। ऐसा जिसको, यानी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू ऐसे सीपीयू को कहते हैं जिसमें सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग होता है, यानी एग्जीक्यूट सीक्वेंस तरीके से ही एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस में ही होगा। प्रिडिक्टेबल टाइमिंग है, हम लोग को पता होगा कि ईच इंस्ट्रक्शन कितना टाइम ले रहा है, और डिजाइन इसका सिंपल होता। की कंपोनेंट इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीपीयू। अब कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू में होता है। अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू कंसिस्ट ऑफ सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट दैट वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली। जाहिर सी बात है, कुछ की कंपोनेंट है जो साथ में काम करते हैं, तब जाके सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू काम करता है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है अलग अलग वीडियोज में। आज उन सबको एक जगह रैप अप कर रहे हैं।
उसमें से क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 कंपोनेंट का नाम लिखा है। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटरनल बसेस। इसमें से 3 टॉपिक के बारे में आपको बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है पिछला वीडियोस में, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। एक बार फिर भी उसको देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, वो डायरेक्ट करता है इंस्ट्रक्शन को और साइकिल स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा वो। इट इज अ ब्रेन दैट कंट्रोल्स द एंटायर प्रोसेस। सिंपल। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर बहुत सारे किस्म का होता है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, पीसी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक रजिस्टर है जिसको आईआर कहते हैं, एंड स्मॉल सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर भी होते हैं टू होल्ड ऑपरेंड एंड रिजल्ट वगैरह, जैसे एक्यूमुलेटर वगैरह हो गया। इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये क्या करता है, परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन। ये भी हम लोग को पता है। इंटरनल बसेस क्या होता है, मूव डेटा बिटवीन अवर ब्लॉक एंड द मेमोरी इंटरफेस एक्टिंग एज अ सीपीयू इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इससे पहले वीडियोस में हमने काफी डिटेल से इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है कि बस कितना किस्म का होता है। 3 किस्म का बस होता है, एक डेटा बस होता है, एक एड्रेस बस होता है और एक कंट्रोल बस होता है। जाहिर सी बात है उन बसेस के बेसिस पर ही यहाँ से एड्रेस, डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होते हैं। ऑपरेशन साइकिल, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, यानी ये जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू है ये काम कैसे करता है, चलता कैसे, इसका स्टेप्स क्या है। इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू ईच इंस्ट्रक्शन गोज थ्रू अ स्ट्रिक्ट सीक्वेंस स्टेज विद ईच स्टेज कंप्लीट बिफोर द नेक्स्ट बिगिन। यानी इसमें टोटल आप बोल सकते हैं कि 4 से 5 स्टेप होता है और दूसरा स्टेप तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक पहला कंप्लीट ना हो जाए। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फेच होता है। फेच का मतलब कंट्रोल यूनिट प्लेसेस द प्रोग्राम काउंटर एड्रेस ऑन द एड्रेस बस, मेमोरी रिटर्न टू इंस्ट्रक्शन टू आईआर। यानी आसान शब्दों में क्या होगा कि सबसे पहला काम कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में जाएगा क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वही होता है, उसको उठाएगा और एड्रेस बस के ऊपर रख देगा और एड्रेस बस को कहाँ लेके जाएगा, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट जो इंस्ट्रक्शन होता है वो रहता है और अभी हम लोग करंट में क्या काम करना है, जाहिर सी बात है ये काम करना है, तो इस वजह से हम लोग उस पर काम करते हैं। इसके बाद डिकोड फेज आता है। डिकोड में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है, यानी ऑपरेशन कोड को डिकोड करता है और डिसाइड करता है कि विच एएलयू ऑपरेशन और डेटा मूव इज रिक्वायर्ड। इसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज होता है, डिकोड करके बस समझ गया। उसके बाद क्या होता है, एएलयू परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेंड फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। यानी उसके बाद एएलयू जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। इसके ऊपर हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो लिहाजा मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होता है, स्टोर करता है, रिजल्ट गोज बैक टू अ रजिस्टर और अ मेन मेमोरी, या रजिस्टर में चला जाता है जैसे कि एक्यूमुलेटर या फिर मेन मेमोरी में चला जाता है। इंक्रीमेंट, इसके बाद आखिर में इंक्रीमेंट होता है, सीयू रीडर्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कंट्रोल यानी प्रोग्राम काउंटर जो था अब उसको दोबारा से पॉइंट कर दिया जाता है उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन पे। Sequential execution, each stage completes before the next instruction starts. No overlap. This is the defining characteristic of single organization CPU. ठीक हो गया, इस तरीके से काम करता है। तो अब देखिए इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2 इस तरीके से काम करता है। एडवांटेज क्या है इसका, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू ऑफर सर्वर बेनिफिट दैट मेक्स देम सुटेबल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब देखिए इतना ही सिंपल था सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यानी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू, सॉरी। तो ये अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखना बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसका एडवांटेज क्या है, बिल्कुल एडवांटेज है। क्यों, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू ऑफर सर्वर बेनिफिट दैट मेक देम सुटेबल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यानी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जिसके लिए यही बेस्ट केस होता है, इसी को इस्तेमाल करना बेस्ट है। सिंपल, सबसे पहला सिंप्लिसिटी, उसके बाद प्रिडिक्टेबल टाइम और लो पावर कॉस्ट। यानी ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टम जो जहां पर सिंप्लिसिटी इंपॉर्टेंट है, यानी सिंप्लिसिटी, सिंपल टास्क, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करके कोई फायदा नहीं है। जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन एंड इजी टू वेरीफाई, द लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग ऑपरेशन मेक्स द डिजाइन प्रोसेस मच सिंपलर। सिंपल सी बात है। प्रिडिक्टेबल टाइम, हेल्पफुल फॉर एम्बेडेड कंट्रोल वेयर डिटर्मिनिस्टिक रिस्पॉन्स मैटर्स, किस इंस्ट्रक्शन टेक्स नोन नंबर ऑफ साइकिल, यानी ऐसा डिवाइस जहां पर टाइमिंग या टाइमिंग के हिसाब से काम जहां चलता है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर टाइम प्रिडिक्टेबल है। लोअर पावर एंड कॉस्ट, फ्यूअर पाइपलाइन रजिस्टर एंड कंट्रोल लॉजिक मीनिंग लोअर पावर कंजम्पशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी जाहिर सी बात है कम रजिस्टर कम पाइपलाइन लगेगा तो लोअर कॉस्ट भी होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगा और पावर भी कम इस्तेमाल करेगा। इसका एग्जांपल जैसे कि एडवांटेज में क्या है, डिजाइन सिंप्लिसिटी, ईजियर टू डिजाइन, वेरीफाई एंड मैन्युफैक्चर, डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, प्रेडिक्टेबल एग्जीक्यूशन टाइम फॉर रियल टाइम सिस्टम्स, रिसोर्स एफिशिएंसी, लो ट्रांजिस्टर्स काउंट, लो पावर कंजम्पशन, लो कॉस्ट, रिलायबिलिटी, लेस कॉम्प्लेक्स डिजाइन मीन फ्यूअर पोटेंशियल फेलियर पॉइंट, यानी फेलियर पॉइंट भी कम है। जाहिर सी बात है जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बग उतना ज्यादा और फेलियर पॉइंट उतना ज्यादा। अब डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। डिस्प्लिट देयर सिंप्लिसिटी, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू हैव सिग्निफिकेंट लिमिटेशन कंपेयर टू मोर एडवांस आर्किटेक्चर। एडवांस आर्किटेक्चर जैसे कि पाइपलाइन आर्किटेक्चर या सुपर स्केलर सीपीयू वगैरह के हिसाब से इसमें बहुत सारा लिमिटेशंस भी है। क्या है, लोअर थॉटपुट और
लिमिटेड स्केलेबिलिटी। लोअर थॉटपुट में क्या है, ओनली वन इंस्ट्रक्शन इन फ्लाइट एट टाइम, यानी एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन चलेगा। दिस सीवियरली लिमिट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी प्रोसेस पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड कितना प्रोसेस चल सकता है, ये चीज़ इसको लिमिट कर देता, बहुत ज़्यादा लिमिट कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन को रन होने में मान लीजिए 0.2 सेकेंड लग रहा है, तो आप फौरन से कह सकते हैं कि भाई 5 ही इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में रन हो सकता है। लेकिन अगर पैरेलल रन होता तो और ज़्यादा हो सकता था। ठीक है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, इसका मतलब कैनॉट एक्सप्लॉइट इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू इंक्रीज परफॉर्मेंस विदाउट इंक्रीजिंग क्लॉक स्पीड, यानी आप इसको स्केलेबिलिटी में नहीं ले आ सकते, फर्दर इसमें आप इनहेंसमेंट नहीं कर सकते। डिसएडवांटेज, परफॉर्मेंस बॉटलनेक, cannot match the throughput of pipeline और सुपरस्केलर डिजाइन। सुपरस्केलर डिजाइन और पाइपलाइन इसके मुकाबले में ये यानी खड़ा भी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। रिसोर्स अंडर यूटिलाइजेशन, सीपीयू कंपोनेंट ऑफ्टन सिट आइडल व्हाइल वेटिंग फॉर अदर स्टेज टू कंप्लीट, यानी जाहिर सी बात है एक को इंतजार करना पड़ेगा जब तक दूसरा कंप्लीट ना हो जाए। क्लॉक स्पीड लिमिटेशन, परफॉर्मेंस गेन रिक्वायर्ड हायर क्लॉक स्पीड विच इंक्रीज पावर कंजम्पशन। क्लॉक स्पीड जो है वो लिमिटेशन होगा और परफॉर्मेंस गेन यानी हायर क्लॉक स्पीड की जरूरत पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। अनसुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स वर्कलोड, स्ट्रगल विद एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्ड हायर कंप्यूटेशनल थॉट। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा टास्क आप कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशनल पावर चाहिए तो उसमें फिर पावर कॉस्ट सब बढ़ जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू have been used in both historic system and continue to be relevant in modern embedded application। यानी ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू जो है ये हम लोग पहले भी हिस्ट्री में यानी हिस्टोरिकली भी बहुत सारे सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता रहा है और मॉडर्न डे में भी एम्बेडेड सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता रहा है। तो दोनों का एग्जांपल देखेंगे, जाहिर सी बात है पहले हिस्टोरिक सीपीयू का एग्जांपल देखते हैं, यानी हिस्ट्री में पुराने टाइम में ये सीपीयू कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता था। तो एक इंटेल का 8080 प्रोसेसर था, 1974 में बना था। हार्ट ऑफ एल्टेयर 8800, द फर्स्ट कमर्शियल पर्सनल कंप्यूटर। इट फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली वन एट अ टाइम। जाहिर सी बात है उस वक्त पहला कंप्यूटर ही ये था भाई, ये पर्सनल कंप्यूटर पहले ही ये था, तो जाहिर सी बात है यही लगना है। तब उस वक्त तो पैरेलल और ये सब आया भी नहीं था। मोटोरोला 680 यानी 6800 यूज इन अर्ली ऑटोमोटिव कंट्रोलर्स एंड आर्केड गेम्स लाइक ओरिजिनल स्पेस इन्वेजर वगैरह। दिस चिप्स रन एट अ फ्यू मेगाहर्ट्ज एंड पावर्ड अर्लियर पीसीज, कैलकुलेटर्स एंड एप्लीकेंट्स। तो मोटोरोला के यहाँ से भी एक कंट्रोलर, ऑटोमोटिव कंट्रोलर यानी आर्केड गेम में इसका इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि स्पेस इन्वेडर वगैरह एक गेम है उसमें इस्तेमाल हुआ था, और भी काफ़ी जगह, यानी पुराना टाइम का बात है उसमें इस्तेमाल हुआ था पहले के ज़माने में। मॉडर्न यूजेस क्या है इसका, मॉडर्न एम्बेडेड सिस्टम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, जैसे कि एटमेल AVR एट मेगा 328p पॉपुलर Arduino Uno board. It's internally use a simple single cycle fetch execute design without deep pipelining। जाहिर सी बात है ये एक जो बोर्ड मिलता है ना, मदरबोर्ड की तरह एक बोर्ड होता है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग करते हैं वो टेस्टिंग वगैरह के लिए परचेस करते हैं इस बोर्ड को, तो उसमें भी सिंगल देता है। जाहिर सी बात है उसमें इतना कॉम्प्लेक्स क्यों देगा भाई, वो बना ही ऐसे इंसान के लिए कि जिसपे छोटा मोटा काम हो, टेस्टिंग हो, प्रैक्टिस के लिए हो, इसलिए उस पर सिंगल इस्तेमाल होता। 8-bit PIC माइक्रो कंट्रोल फ्रॉम माइक्रोचिप, दिस कीप अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल फॉर डिटरमिनिस्टिक टाइम इन इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव कंट्रोल्स। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। वेयर द एक्सेल टुडे, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर एक्सेल होता है, इन इन्वायरमेंट लाइक वॉशिंग मशीन, थर्मोमीटर एंड मेडिकल पंप। प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स एंड लो कॉस्ट मैटर मोर देन रॉ स्पीड। और अब देखिए इन चीज़ों में यानी वॉशिंग मशीन, थर्मोमीटर, मेडिकल पंप वगैरह, प्रिडिक्शन जहाँ पर यानी प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स जहाँ पर चाहिए और लो कॉस्ट यानी फर्क नहीं पड़ता स्पीड कैसा है, इन जगह पर क्या इस्तेमाल होता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर, यानी आज के टाइम पे भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होता है। सिंपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर इन प्रैक्टिस, यानी ये एक सिंपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है और फर्स्ट प्रोसेसर आर्किटेक्चर भी है। A simple processor usually mean a minimal CPU built around a single organization idea। जाहिर सी बात है। Instruction fetch decode unit इसमें चलता है, इसमें grabs and decode instruction from memory। Execution unit होता है इसमें, यानी ALU और CU साथ में मिलके मैथमेटिकल और लॉजिकल जो है वो ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं सीक्वेंस में। रजिस्टर्स क्या करते हैं, कंट्रोल यानी प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और फ्यू जनरल पर्पस रजिस्टर जैसे कि एक्यूमुलेटर वगैरह हो गए, वो साथ में मिलकर काम करते हैं। और मेमोरी इंटरफेस भी होता है, एड्रेस बस और प्लस डेटा बस फॉर कम्युनिकेशन विद मेमोरी, जैसे हमने पहले बात की है। ऑपरेशन एग्जांपल, सपोज एन इंस्ट्रक्शन ऐड R1 R2 एट द मेमोरी लोकेशन ऑफ 0x इतना इतना, तो ये कैसी होगा, यानी ये काम अगर करना है, ये काम करना है, ऑपरेशन करना है इस मेमोरी लोकेशन से उठा के, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले फेच किया जाएगा, तो पीसी को यहाँ से ये फेच किया और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल दिया, यानी ये जो चीज़ था ये प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ था,
इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर डाल दिया। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को क्या मिल गया, इसका वैल्यू मिल गया। इसका वैल्यू क्या था, ऐड R1 R2। डिकोड्स, सीपीयू सीज ऑपरेशन कोड फॉर ऐड। इससे जब डिकोड हुआ तो इसमें दो चीज, इंस्ट्रक्शन में दो चीज होता है ना, एड्रेस और ऑपरेशन कोड। तो सीपीयू इससे ऑपरेशन कोड को निकाला तो उसको मालूम चल गया कि भाई ये ऐड है। एग्जीक्यूट, ALU एड्स कंटेंट ऑफ R1 R2। R1 R2 बचा हुआ था, R1 R2 ALU लिया और एग्जीक्यूट कर दिया, यानी ऑपरेशन कर दिया उसके ऊपर। और स्टोर रिजल्ट बैक टू R1, और रिजल्ट जो है वो R1 के अंदर दोबारा चला गया, यानी R1 R2 का वैल्यू को ऐड करने के बाद R1 के अंदर दोबारा डाल दिया गया। ऑल दिस स्टेप हैपन स्ट्रिक्टली वन आफ्टर द अदर इन अ फिक्स नंबर ऑफ साइकिल, यानी ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली सीक्वेंस वाइज, या जो भी रूल हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसी रूल को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट काम करता। एडवांटेज ऑफ सिंपल आर्किटेक्चर, इजी टू टीच एंड प्रोटोटाइप। सिंपल सी बात है, आसान है तो पढ़ना भी और टीचिंग भी इजी होता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई हम लोग पहले सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे या मॉडर्न की तरफ जाएंगे। यूज इन यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड FPGA हॉबीज प्रोजेक्ट। सिंपल, जैसे मैंने बताया आर्डिनो वगैरह। लो ट्रांजिस्टर्स काउंट, लो ट्रांजिस्टर्स काउंट का मतलब लो कॉस्ट एंड पावर फॉर माइक्रो कंट्रोल्स एंड IoT डिवाइसेस। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, वेल सूटेड टू सेंसर एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स। क्विक समरी टेबल अब देख लेते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयूज एंड देयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर, इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग कैसे करके होता है, ये काम कैसे करता है, वन एट अ टाइम सिक्वेंशियली काम करता है। की कंपोनेंट्स क्या क्या है, सीयू है, ALU है, रजिस्टर और बसेस है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, लो है। स्पीड और थ्रूपुट क्या है, लोअर देन पाइपलाइन या फिर सुपर स्केलर से। टिपिकल यूज केस क्या है, अर्ली पीसीज, माइक्रो कंट्रोल, सिंपल कंट्रोलर्स। रियल एग्जांपल क्या था, हमने पढ़ा इंटेल 8080, मोटोरोला 6800 और AMT वगैरह माइक्रो कंट्रोल्स में। पावर कंजम्पशन क्या है, लो है ऑफ कोर्स, क्योंकि सिंपल है, ट्रांजिस्टर्स भी कम है। डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है। बेस्ट suited for embedded system real-time controls educational purpose. Final thought, while single organization CPU may not offer the raw performance of modern pipeline or superscalar processor, their simplicity, predictability and efficiency ensure they remain relevant in a specific application where these qualities are paramount. तो इससे ये समझ में आता है कि आप देखिए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू बेसिकली क्या होता है और सीक्वेंशियल प्रोसेसर क्या होता है। आप समझ गए होंगे कि हर इंस्ट्रक्शन एक बार में एक ही इस्तेमाल होगा और इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका इस्तेमाल पहले होता था, आज भी होता है, कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं इस्तेमाल करना, एवरीथिंग आप समझ गए। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप बताएंगे कि क्या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर बिल्ड कैसे होता है, तो क्या कंप्यूटर बनाने के लिए ये सही है? तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि कंप्यूटर बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करना चाहिए या कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।